साल से एक भी ढंग का गाना नहीं गाया इसने, लेकिन लड़कियां हैं कि आज भी इसकी दीवानी। कौन है ये? सुबह से इसका चेहरा चल रहा है। आप अजान अली खान को नहीं जानती? आपको पता है वो पाकिस्तान के सबसे फेमस सिंगर हैं, उनके सारे गाने हिट होते हैं। Hey boys and girls, are you ready for sensational rock star Azan Ali Khan? अजान, I love you. मेरी माँ का गान दूंगा तुम्हें। अजान अली खान नाम है मेरा, अजान नाम है मेरा। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने सोच समझ के ही फैसला किया। मरियम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है उस शख्स को मेरा बाप मत बुलाया करे। तुम बर्बादी के रास्ते चल पड़े हो आजान। कोई तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं। अपने दुश्मन खुद हो तुम। तुम्हारे फ्लॉप म्यूजिक की तरह तुम्हारी जिंदगी भी फ्लॉप है। मेरी माँ ने कितनी मेहनतों से हमें पढ़ाया लिखाया और इस पोजीशन पे पहुंचाया। मैं अपने करियर में बहुत तरक्की करना चाहती हूँ। अम्मी, तुम्हें यहाँ पर मेरे बेटे को मैनेज करने के लिए बुलाया क्या है? आजान अली खान। खाओगे मुझे? छोड़ो। आउच! ये क्या किया तुमने? तुमने कहा छोड़ दो, छोड़ दिया। आपके फादर उमर अली खान ने मुझे अपॉइंट किया है, तो इसलिए मुझे कोई और फाइल नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी अजाब बना दूंगा आई प्रॉमिस कि तुम उस उमर अली खान से अपनी रेजिग्नेशन की खुद भीख मांगोगी। Shut up! What? ऑलराइट जी, रिमा अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्र। मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुन रहा हूँ रॉक स्टार की, एंड देन टू रॉक स्टार्स आर हियर, वन इज़ मैनेजिंग द रॉक स्टार, द अदर वन इज़ जस्ट द रॉक स्टार। तो बट टेल मी, आप थोड़ा सा मुझे बताइए आपका कैरेक्टर क्या है इस प्ले में? ओके, सो मेरा कैरेक्टर का नाम माहिरा है और माहिरा अलीज़े की छोटी बहन प्ले कर रही हूँ मैं इसमें। ओके। और इस ड्रामे में मेरा काफ़ी ऑब्सेस्ड कैरेक्टर है कि मतलब क्रेज़ी फ़ैन गर्ल्स नहीं होती वो जो हम देखते हैं कि ज़ैन मलिक और ऐसे आर्टिस्ट के पीछे क्रेज़ी होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसा है। और मेरे लिए थोड़ा टफ था बिकॉज मैं कभी किसी की ऐसी फ़ैन नहीं बनी ज़िंदगी में। फैसल तो बहुत बड़े फ़ैन है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहे थे मुझे। क्या हो गया? मैं तो तुम हो। किसकी? ज़ैन मलिक? इस ड्रामे कहेंगे। अच्छा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, नाम लूंगी मैं तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग। कंट्रोवर्शियल नहीं, प्लीज बताइए किसकी फैन? आप अच्छे खासे हो चुके हैं। रणवीर सिंह। ओह या, when it comes to रणवीर सिंह, या नॉट क्रेजी फैन के मतलब पागल हो जाऊं उसको देख के, बट या एनीवेज। तो माहिरा जो है वो काफ़ी ऑब्सेसिव है और शी इज़ गोना डू एवरीथिंग इन हर हैंड। जो वो अपॉर्चुनिटी आएगी मिलने की आजान से या कुछ भी, शी इज़ गोना डू एवरीथिंग इन हर हैंड कि वो मिल ले उससे और उससे बात कर ले। तो मिली फाइनली? बस मैं मिली थी, अच्छा लगा था, स्टेज भी शेयर किया, आपने देखा होगा ट्रेलर में साथ। ऑफ कोर्स देखा। वो तो आप ही थी जो कहते आजान जी, that was you, right? मैंने मेरी जिंदगी में ऐसे कोई मोमेंट्स नहीं आए तो मुझे मालूम नहीं कि रॉक स्टार्स कैसे होते हैं। अच्छा, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि अभी आई थी, मैंने वहाँ देखा, फिर उसके बाद स्क्रीन पे देखा, मैं पहचान गया कि वही है। कुछ चेहरे होते हैं ऐसे, इनका चेहरा बिल्कुल आपका है। अच्छा, तुम्हारी उम्र में ना इस किस्म की कॉमेडी रह जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉग्नाइज नहीं करते, ही इज वेरी राइट, मुझे लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते बिकॉज़ नहीं मैं करता। रियल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट हूं। आप ज़्यादा आप अपने आप को बहुत हल्का समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। नहीं, सीरियसली मैं हम जब करते कभी हैं बाहर आपको निकलती हूँ, नहीं, recognize, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बाहर निकलती हूँ बड़ा बंद बांध के और बड़ा घर के कपड़ों में, और मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता सीरियसली कि मैं कोई काम कर रही हूँ या मैं एक्ट्रेस हूँ या मॉडल हूँ या मॉडल रह चुकी हूँ या कुछ। मुझे बहुत कम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत कम लोग। मैं तो आते देखते ही पहचान लिया आपको। ये अक्सर खवातीन को देखते ही पहचान जाता है, इनके साथ इश्यूज है। अच्छा, मतलब मैं जो बात करूंगा उसको आप उल्टा तुमने अच्छा मुझे एक बात बताइए। अच्छा, एक ये मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है, मैं बोलूँ तब प्रॉब्लम, नहीं बोलूँ तब प्रॉब्लम। अच्छा, ये मेरे साथ भी है, मैं ना बोलूँ तो कहते चुप क्यों बैठो। के साथ मैंने दुबई में एक मैं एज म्यूजिक प्रोड्यूसर था और तुमने एज अ मॉडल काम किया था। एक इंटरनेशनल मॉडल थी कतरीन, उनके सामने दुबई एक वीडियो। कहाँ पे? तो दुबई में हमने एक वीडियो शूट किया था। कौन सी मॉडल थी? कतरीन एक इंटरनेशनल मॉडल थी।
तो नहीं, या आप फिर जो उसमें समझ रहे हैं वो मेरे नहीं। मॉडल थे, नहीं, लेकिन नहीं, यासिर वो ने मैं अपनी वही acting समझता से हूँ, मुझे उसके अलावा मुझे कोई और inspire समझ ही नहीं किया। आता। लेकिन एक्टिंग से इंस्पायर किया, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे लगे। नहीं तुम वाकई बहुत अच्छे लग रहे हो, उसमें भी बहुत अच्छे लग रहे हो और आप भी बहुत अच्छी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपके फैन का मतलब आपके कैरेक्टर का अंजाम क्या होता है? अंजाम मैं बता नहीं सकती ना, वो तो ड्रामा देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो बता दीजिए, मतलब फिर ये हमें खुद नहीं पता, हमें खुद नहीं पता। पर ये आप ही की बहन है? हाँ मेरी बहन है। आपकी बहन है? मेरी बहन है। और आप इनके पास काम करती हैं? आप क्यों स्टोरी डिस्क्लोज कर रहे हैं? For God's sake, वो तो मतलब मैं आपको please, सच let बता रहा हूँ, people मेरा go. 3 डिजिट का IQ है, तो और लोग जो देख रहे हैं उनका भी ऐसा ही है। मतलब वो नहीं जरूरी नहीं है, मैं जरूरी शर्त नहीं लगा के है। कह No, no, सकता हूँ। it's नहीं, not नहीं, necessary. मैं आपको शर्त नहीं, लगा नहीं, 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 it's ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो समझ गए होंगे। अच्छा चले फिर भी पता है क्या है, एंड हमने खुद किया नहीं अभी। अभी ईद के बाद हमने स्पेल करना है। मैं जो ट्रायंगल बता रहा हूँ वो बड़ा कमाल है। ट्रायंगल तो ऑब्वियसली अगर ये इनसे मोहब्बत कर बैठती हैं और ऑब्वियसली आप मैं तो लोग बिल्कुल नहीं मोहब्बत करती। हो। नो आई हेट हिम। नहीं वो तो सब होता है, शुरू में ऐसे ही होता है। मैं एक एक्सपेरिमेंटल पिक्चर कर रहा हूँ, उसके अंदर शुरू में वो मतलब उसकी को बस नहीं चल रहा, मेरे गले पे छुरियां रख के चला नहीं तो वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कितना हेट करता है कभी मुझसे। हमें वो ऐसा मौका सब दें आप। शुरू में ऐसा ही होता है। समझ चुके हैं भाई, कभी हमें मौका एक्सपीरियंस दें। क्या गले पे छुरी जिसका बस नहीं चल, कभी हमें मौका दें आप। मैं तो बताऊँ, नहीं ये मेरे पास जब वो स्क्रिप्ट लेके आए तो दे यंग किड्स मेकिंग अ फिल्म, एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट लेके आए तो मुझे कहते हैं भाई इसका रन थ्रू कर लें। मैंने कहा अच्छा हाँ मैं करता हूँ। तो मैंने किया, तो मैंने बोला भाई पहले तो ये बताओ ये लड़की एंड में मुझसे प्यार करेगी भी कि नहीं करेगी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मुझे ये लग रहा है इसने मुझे किसी सुनसान मुकाम पे ले जाके शूट कर देना है और कोई बात नहीं। कहले नहीं नहीं आप देखिएगा बहुत बहुत अच्छा होगा, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो आई नो कि ऐसा होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू स्टार्ट ऑन द रॉन्ग फुट आप हमेशा ऐसे रहो। लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। कोई एक्शन है इसमें? हाँ एक्शन भी है और इसमें काफ़ी थ्रिलर है। और बेसिकली आप जो बात कह रहे हैं ना, क्योंकि आपने इतने सालों से काम स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो यू गॉट द पॉइंट कि ये जेम्स ऑस्टन एक हमारे जेन ऑस्टन जी, उनका ये बुक है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसलिए आपको पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये उसी से ड्राइव हुई स्टोरी। देखो मैंने बिल्कुल नहीं कहा, खुद आप लोगों ने बताया। मैं सच मैंने तो कुछ एक लफ्ज मैंने नहीं बोला। he is like you know telling everything, मैंने तो बोला ही नहीं। बट अगेन इस पे फिल्म भी बनी है, किताब बहुत अच्छी है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छा जाएगा ड्रामा आप लोगों का, बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जाएगा ड्रामा। एंड एट द एंड एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाजिद सईद हमारे साथ हैं और इनका नगमा जो है वो ज़रूर होना चाहिए, इनकी आवाज़ गूंजनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी आवाज़ नहीं गूंजेगी तो फिर हमारे लिए बड़े मसाइल। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ईद मुबारक।